Good morning, sir. Good morning, very very good morning. अच्छा ये अब देखो. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. चलो, तो इसमें कुछ मेथड्स गिवन है. वो मेथड्स हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं. लिस्ट के कुछ फंक्शंस हैं. ये फंक्शंस आपके काम आएंगे जो हमारा इस यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है, स्टैक एंड क्यू, वहां पर. तो लिस्ट के जो फंक्शंस हैं वो वहां काम में आएंगे. स्ट्रिंग के फंक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे कुछ थिंग्स गिवन है. देखो, मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ ए लिस्ट. जब आप कोई भी कॉपी यहाँ पर कोई भी लिस्ट क्रिएट करते हो और फिर वो लिस्ट किसी और दूसरे वेरिएबल को असाइन करते हो, तो ये क्या करता है, रेफरेंस देता है. देखो जैसे इसने यहाँ पे दिया है. ये कैसे कर सकते हो आप, इक्वल्स टू का साइन लगा के, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके. तो ये होता है रेफरेंसिंग. इसको कहते हैं शैलो कॉपी. इसको कहते हैं शैलो कॉपी. ठीक है. अब शैलो कॉपी में क्या होता है कि जैसे एक ये आपका मेन है, यहाँ पे कहीं पे आपका डेटा क्या स्टोर है, और बी के अंदर आपने इसका रेफरेंस दे दिया. इस तरीके से जैसे आप किसी भी वेरिएबल का रेफरेंस देते हो, तो ये क्या हो जाती है, आपकी शैलो कॉपी हो जाती है. ये कोई अलग से कॉपी नहीं होती है, एक सिंगल एरिया में आपका डेटा स्टोर होता है. बस हम उसकी रेफरेंसिंग करते हैं. बट अगर मान लो आपको अलग से किसी जैसे मान लो ये तो आपकी क्या हो गई, कोई लिस्ट है. ठीक है. इसका तो आपने क्या दिया, रेफरेंस दिया होता, बट आपको ये लिस्ट क्या अलग से चाहिए मेमोरी के अंदर. तो मेमोरी के अंदर अलग से इस लिस्ट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक न्यू लिस्ट असाइन कर देते हैं. जैसे आप एक न्यू लिस्ट असाइन करोगे तो ये क्या होगा, इसकी मेमोरी में दोबारा से कॉपी हो जाएगी. इसे हम कहते हैं डीप कॉपी. ये तो हो गया शैलो कॉपी. और ये क्या कहलाती है, आपकी डीप कॉपी. ठीक है. तो ये इसको ट्रू कॉपी भी कहते हैं और डीप कॉपी भी कहते हैं. शैलो कॉपी में सिर्फ रेफरेंसिंग देते हैं हम लोग. अच्छा, इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक बार देख भी लेते हैं हम यहाँ पे कैसे इसको करना है. बहुत ही सिंपल सा मेथड है. फर्स्ट चलो आइडियली हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अब क्लास में कंटिन्यू बने रहना, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि इन टाइम अपन सब कुछ कवर कर लें, क्योंकि सिलेबस काफी लेंथी है और थोड़ा थोड़ा समझाने में क्या है, काफी टाइम जाएगा अपना. तो अगर आप एक ही भी क्लास मिस करते हो तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मिस कर दो. चलो, तो यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट अपने एक लिस्ट बनाई L1. ठीक है. लिस्ट बनाने का तरीका वही है. यहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, जैसे 1 2 3 आपने कर दिया. ठीक है. अब यहाँ पे आईडी चेक कर लो L1 की. ये, अब जैसे आपने क्या किया, ए कोई आपने वेरिएबल असाइन किया, उसमें लिस्ट वन को असाइन कर दिया. अब जो आपकी आईडी है, ठीक है, ए की, वो सेम है. आईडी में कहीं पे कुछ भी चेंजेस नहीं, देखो बिल्कुल सेम है, कहीं कोई फर्क नहीं है. लेकिन आप चाहते हो, ये इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक लिस्ट बनाई यहाँ पे. अब ये मेमोरी में है. इसका रेफरेंस पहले आपने किसको दे दिया, L1 को दे दिया. और अब किसको दे दिया, ए को दे दिया. मतलब अलग से इसकी कोई कॉपी नहीं है. अब यहाँ पे क्या करना है हमें, मुझे ये लिस्ट जो है मेमोरी में सेपरेट चाहिए, मतलब इसका लिस्ट अलग और ए की लिस्ट अलग चाहिए, इस तरीके से. तो इसको कहते हैं डीप कॉपी. और ये जो हुआ है शैलो कॉपी हुआ है, जो रेफरेंसिंग चल रही है अभी अपनी. तो हमें क्या करना है, इस वाले कॉन्सेप्ट से हम एक नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं. किसके अंदर, एक न्यू कॉपी क्रिएट कर सकते हैं अपनी मेमोरी के अंदर. तो आपने क्या किया, आपने सी बी के नाम से बनाते हैं. लिस्ट एक फंक्शन है, यहाँ पे आपने क्या किया, L1 को यूज किया, एंटर कर दिया. अब बी के अंदर भी देखो सेम डेटा है, ये भी वही डेटा है. बट अगर हम इसकी आईडी चेक करें तो देखो आईडी डिफरेंट हो गई ना. अब हुआ ये एक लिस्ट ऑलरेडी थी, इसमें 1 2 3 आपने स्टोर किया हुआ था. जब आपने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया तो इसने एक न्यू लिस्ट असाइन कर दिया. तो इसकी क्या, एक और कॉपी बना दी सेम.
वैसे ये करता नहीं है, लेकिन आपने कहा कि मुझे तो मेमोरी में मेरा सेपरेट ही कॉपी चाहिए। तो आपने क्या किया, अब देखो जैसे मान लो अभी L1 है, L1 की वैल्यू ये है, अब बी ए जो है उसकी भी वैल्यू सेम है। अब हमने क्या किया, L1 और इसका जो फर्स्ट वाला है 1, इसको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने इसको कर दिया 90 कर दिया, L1 में चेंज हो गया, ए में भी चेंज हो गया। भाई दोनों ने रेफरेंस सेम ही है ना। भाई जैसे मान लो ये कोई कंटेनर पड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें 20 एप्पल्स हैं। अब यहाँ दो पर्सन है, ए और बी। नहीं नहीं, ए और बी नहीं करते हैं, इसको हम करते हैं यहाँ पर L1 और ए, दोनों को आपने रेफरेंस दे दिया कि भाई ये कार्टून है। अगर किसने एक एप्पल खा भी लिया तो कम हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों को क्या एक ही अलॉटेड है। बट ये सी जो बी है ये कहता है कि मुझे तो अपना अलग ही कंटेनर चाहिए। तो ये अलग ही कंटेनर हमने बना दिया। अब चाहे यहाँ पे आप कुछ भी चेंज करो, इसका इम्पेक्ट इस पे नहीं आएगा। तो अब अगर आप यहाँ पर बी वाला चेक करोगे तो देखो बी में कोई चेंज नहीं हुआ इस जगह, जबकि आपने क्या L1 के अंदर चेंज किया, ए के अंदर भी वो चेंज रिफ्लेक्ट हो गया। यस गर्वित, आस्क योर क्वेरी। सर हमने बी, आप कह रहे हो बी में चेंज क्यों नहीं आया? हमने L1 में 90 लिया था ना। तो हाँ, L1 तो बी का भी, बी को भी हमने असाइन दे रखा है। यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे जो आपका डेटा स्टोर होता है दो तरीके से हो रहा है। एक बार वापस से मैं कॉन्सेप्ट को रिपीट करता हूँ और अच्छे से समझना है इसको, है ना, क्या कॉन्सेप्ट है। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रू कॉपी ऑफ ए लिस्ट। जब भी आप कोई डेटा असाइन करते हो किसी को, या सेम डेटा किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन करते हो, तो यहाँ क्या होता है, जैसे इसको कहते हैं हम शैलो कॉपी। शैलो कॉपी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपने एक लिस्ट क्रिएट की, ठीक है, ये क्या इस मेमोरी में स्टोर हो गई। अब आपने क्या बी को भी सेम असाइन कर दी। यहाँ पे एग्जांपल बी का गिवन है, अपन दूसरा लेंगे। तो देखो ये क्या रेफरेंसिंग की है। तो अगर आप यहाँ कोई भी चेंजेस करोगे तो दोनों में रिफ्लेक्ट होगा, चाहे ये वाला प्रिंट करो या फिर ये वाला प्रिंट करो। बट अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, ठीक है, किसके लिए, डीप कॉपी के लिए। डीप कॉपी में होता ही है कि ये सारे डेटा को वापस से मेमोरी में स्टोर करता है अलग से। पहले हम क्या कर रहे थे, रेफरेंस दे रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, पूरे डेटा को अलग से स्टोर कर रहे हैं। तो अगर यहाँ कोई भी चेंज हुआ तो इसका इम्पेक्ट यहाँ पर नहीं आता है। इसे कहते हैं हम डीप कॉपी। और ये जो आपका रेफरेंसिंग है, ये से कहते हैं हम शैलो कॉपी। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो इसको क्लोज करते हैं, वापस से आइडियली ओपन करते हैं, अच्छे से समझना है इसको। अभी हमने जैसे लिस्ट का एग्जांपल दिया, तो लिस्ट आपने बनाई यहाँ पे, ठीक है। अब लिस्ट में आपने किया जैसे 1, 2, 3 थ्री एलिमेंट्स लिए। अब समझो कि आपने ये क्या जो एलिमेंट बनाया है वो लिस्ट कहाँ पे स्टोर है, इस जगह पे स्टोर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके एलिमेंट, यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। किसको असाइन किया, L1 को। ये L1 को असाइन कर दिया। अब आपने क्या किया, इस L1 का डेटा ए के अंदर असाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ क्या होगा, शैलो कॉपी बनी, डीप कॉपी नहीं बनी। शैलो कॉपी में क्या होता है कि आपने ए यहाँ पे डिक्लेयर किया, तो ये रेफरेंसिंग हो गई, डेटा अभी भी सेम कंटेनर में है, अभी कहीं चेंजेस नहीं आया है कहीं पे कुछ भी। अगर मैं इस L1 को चेंज करूं और A1 को चेंज करूं तो क्या होगा, ये पूरा डेटा ही चेंज हो जाएगा, मतलब दोनों में इम्पैक्ट आएगा। बट आप चाह रहे हो कि मैं अलग से सेपरेट कॉपी चाहिए मुझे इसकी, कि जिसपे कोई इम्पैक्ट ही ना पड़े मेमोरी में अलग से। तो आपने क्या है, बी कोई वेरिएबल लिया, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, और चाहे ए ले लो या L1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एंटर करो। अब इसने क्या किया, इसने इसकी एक और कॉपी बना दी यहाँ पे। अब रेफरेंसिंग नहीं की, अब क्या एक और कॉपी बना दी। ये देखो एक और कॉपी बन गई। अब इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, L1 और ए से कोई लेना देना नहीं है भाई। ये जैसे मान लो ये फादर है, इसके दो बेटे थे पहले, तो अब इसकी मान लो एक ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर मान लो इस फादर ने कोई पार्ट सेल कर दिया, तो इन दोनों को भी उतना ही मिलेगा जितना बचा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है, मान लो ये इसका फादर अलग ही है कोई, ये जैसे मान लो ये दोनों फ्रेंड्स थे, ठीक है। ये किसका फादर है, एल और A1 का, मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये अगर कोई भी चेंज होगा तो इन दोनों को रिफ्लेक्ट होगा। ये इसका पड़ोसी है, ये इसका सन है बी, इसके पास भी सेम प्रॉपर्टी उतनी, लेकिन क्या है, अब देखो अगर ये फर्स्ट पर्सन अगर अपनी प्रॉपर्टी सेल करेगा, मान लो इसने सारी प्रॉपर्टी सेल कर दी, तो इनके हाथ तो वही लगेगा जो बचा हुआ है।
या जो भी चेंजेस है वो। अब इसने कुछ नहीं किया, इसने कुछ भी नहीं किया, तो इसके तो जैसा है वैसा का वैसा ही है। दो पर्सन हो, या ऐसा समझते हैं कि देखो दो फ्रेंड्स हैं। अब मान लो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, L1 और A1। इनके पास क्या है, इन्होंने एक कार्टून खरीदा एप्पल का, जिसमें 3 एप्पल्स हैं। ठीक है। अगर एक कार्टून को दोनों एक्सेस कर रहे हैं, अगर यहाँ पे इन्होंने कोई भी चेंज कर दिया, मान लो एक किसने एक एप्पल भी खा लिया L1 ने, तो यहाँ कितने बचेंगे, 2 ही बचेंगे। अब ये तीसरा फ्रेंड था, इसने कहा मैं तो अलग से परचेज करूंगा, तो इसने अलग से कार्टून परचेज किया, जिससे इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या, अब चाहे ये चाहे पूरे एप्पल खत्म कर दे तो भी है इसको कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका तो कार्टून ही दूसरा है। सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट ये है। अब क्या किया, जैसे L1 के अंदर क्या वैल्यू ये है, अब मैं चाहे A1 को चेंज करूं या L1 को चेंज करूं, इसका इम्पैक्ट दोनों पे आएगा। तो हम एक काम करते हैं, L1 की जो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू है वहां पे अपन चेंज कर देते हैं। ठीक है, देखो L1 में चेंजेस आया, ए में भी चेंज आ गया। भाई एक जगह चेंज किया, दोनों में चेंज हो गया, लेकिन बी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। बी का तो मामला ही अलग है। तो इसे कहते हैं डीप कॉपी। और ये जो चेंज हो रहा है ना, ये होता है शैलो कॉपी। आपने किसी एक में भी चेंज किया, तो जो जिसमें आपने रेफरेंसिंग की है वो सारे चेंज हो जाएंगे। इसका एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, जब रेफरेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट हमने समझा था। ओके, वेट फॉर 1 मिनट स्टूडेंट्स। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, अब ये बताओ, इस वाले कॉन्सेप्ट में किसी कोई डाउट? नो सर। सभी को क्लियर है क्या, ऑल स्टूडेंट? यस सर। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, ये तो बात हो गई किसकी, आपके आपके शैलो कॉपी और डीप कॉपी की। तो अब हम आगे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक बार आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ यहाँ पर। 17 मई 2021। ओके, डन। चलो, अच्छा, अगला वाला कॉन्सेप्ट अपना क्या है। अब देखो, लिस्ट के फंक्शंस हैं। एक चीज का अच्छे से ध्यान रखना, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई फंक्शन आपकी इस बुक में अवेलेबल ना हो, है ना, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। जैसे आपकी सुमिता अरोड़ा जो बुक है, उसके अंदर जो मेरे पास है वर्जन, उसमें क्या है, वो स्प्लिट वाला फंक्शन नहीं है फिलहाल। जैसे ये जो पुराने फंक्शन, ये जो जितने फंक्शंस गिवन है ऊपर स्ट्रिंग के, आप भी देखना। ये एक मिनट रुको, हाँ ये देखो, इस वाले में एक स्प्लिट वाला फंक्शन अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी वो फंक्शन यूज आता है। तो उसकी यूजिबिलिटी होती है, चेक कर लेंगे अपन। तो मैं बता दूंगा आपको अगर ऐसा कोई फंक्शन होगा तो। मैक्सिमम डेटा इसमें कवर है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा ही कवर हो। अब देखो, लिस्ट के फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट है इंडेक्स। अच्छा, ये फंक्शन क्या करेगा, दिस फंक्शन रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मैच आइटम फ्रॉम द लिस्ट। आपने क्या किया, कोई आइटम यहाँ पे एंटर किया, जैसे 18 एंटर किया। अब यहाँ पे 2 टाइम्स 18 है, तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग करेगा यहाँ से 0 एलिमेंट से। जैसे मान लो इसको यही मिल गया, भाई 18 यहाँ मिल गया इसको, तो आगे जाएगा ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, इंडेक्स वैल्यू 1 रिटर्न कर देगा। बस इतना सा काम है इसका। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सपोज आपकी जो लिस्ट है L1, इसमें आपने क्या किया, 1 2 3 कॉमा 1 2 3 और 1 और फिर 2। अच्छा, अब इसमें से आपको 23 या 2 का पता लगाना है, या मान लो जैसे 1 का ही पता लगाना। आपने क्या किया, L1 डॉट इंडेक्स, कौन सा एलिमेंट, 1 वाला। सॉरी 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 सॉरी। तो देखो 0 पे आ गया, जबकि एलिमेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी है, लेकिन उसको स्टार्टिंग में मिल गया, इसलिए इसने यहाँ पे ये वाली इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर दी।
तो ये इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर एक से ज्यादा होंगे तो जो फर्स्ट होगा उसके रिटर्न करेगा। ये वाला फंक्शन अब अपेंड वाला, ये क्या करेगा, अगर आपको कोई आइटम इंसर्ट करना है किसके अंदर, लिस्ट के अंदर, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। कैसे, वो अब देखते हैं। देखो, जैसे अब आपके पास लिस्ट है L1, और इसमें एक और एलिमेंट आपको इंसर्ट करना, तो L1 डॉट अपेंड। तो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं 567 और एंटर कर देते हैं। तो देखो लास्ट में इसने क्या किया, एक आइटम यहाँ पे ऐड कर दिया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसमें एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो यूजिंग द अपेंड फंक्शन। तो ये दो फंक्शन अभी हमने किए, उसमें सर, इंडेक्स। यस। सर अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे करना हो तो कैसे करेंगे फिर? किसी पर्टिकुलर प्लेस पे करना हो तो देखो यार, अपेंड में भी मेथड गिवन तो है। अरे वो फिर इंडेक्स वैल्यू से डायरेक्ट ही कर सकते हैं ना हम। भाई जैसे मान लो, एक मिनट, इसके एक और फंक्शन है गिवन होगा, मैं बताता हूँ आपको कौन सा फंक्शन है। अगर यहाँ गिवन नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा अलग से। देखो, ये जो इंसर्ट वाला है ना, इसका काम होता है कि पर्टिकुलर जो इंडेक्स वैल्यू है वहां पे आप क्या कर सकते हो, कोई एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो। अपेंड क्या कर रहा है, लास्ट में बस ऐड करने का काम कर रहा है। और इंसर्ट क्या करेगा, आपको यहाँ पे जो एलिमेंट जिस इंडेक्स वैल्यू पे इंसर्ट करना है, तो ये वाला फंक्शन एक बार हम अभी यूज कर लेते हैं। जैसे L1 डॉट इंसर्ट, कहाँ पे इंसर्ट करना है, जैसे हम करते हैं 1 पर, और कौन सा एलिमेंट, जैसे रूट। तो देखो इसने क्या किया, इस वाले इंडेक्स वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। कहाँ रिप्लेस नहीं किया, ऐड कर दिया। अब इसकी इंडेक्स वैल्यू 1 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी 3 हो गई, सो ऑन। तो ये दो फंक्शन, एक इंसर्ट वाला है और एक आपका कौन सा है, अपेंड वाला। अपेंड वाला लास्ट में ऐड कर रहा है। अच्छा, इसको और कैसे कर सकते हो आप, और कोई मेथड जिससे आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है। अब आपने क्या किया, L1 इक्वल्स टू प्लस कोई एलिमेंट ऐसे मान लो 4 है, तो ये भी एक मेथड है, इससे आप डायरेक्टली अपेंड कर सकते हो। ये देखो, ये अपेंड हो गया। और दूसरा क्या है, L1 डॉट अपेंड, जो एलिमेंट, जैसे 5 अपेंड करना है आपको, सॉरी, ये देखो L1, देखो ये 5 अपेंड हो गया यहाँ पर। ये मेथड और ये मेथड दोनों एक जैसे ही है, सेम, ये भी वही काम कर रहा है जो ये वाला मेथड कर रहा है। आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो अगर आपको फंक्शन याद नहीं हो उस केस में, और अगर फंक्शन रिमेंबर है उस केस में ये वाला फंक्शन आपको यूज करना है, दैट्स इट। लिस्ट के अंदर और एंट्रीज आपको करते हुए चलने हैं तो। अच्छा, यहाँ पे आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इस जगह पर। अच्छा, अभी कुछ मैं एक बार वापस से अटेंडेंस ले रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट लेफ्ट कर गए थे, तो उनकी अटेंडेंस नहीं हो पाई थी। चलो डन। अच्छा, ये वाला जो अभी हमने कॉन्सेप्ट किया है, एक तो इंसर्ट वाला और एक ये वाला अपेंड वाला, और एक इंडेक्स वाला। अपेंड में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। अपेंड का काम ही यही होता है कि लास्ट में वैल्यूज को क्या करना, ऐड करना, जो कि 1 बाय 1 ये करेगा। उसके बाद में अगला एक्सटेंड। देखो ये फंक्शन क्या करेगा, अब ये यूज करता है लिस्ट को एक्सटेंड करने में। अपेंड और इसमें क्या डिफरेंस है कि आप क्या कर रहे थे, एक सिंगल एलिमेंट वहां इंसर्ट कर रहे थे। अगर आपको मल्टीपल या पूरा डेटा इंसर्ट करना है, लिस्ट को मर्ज करना है सेकंड वाली में, तो आप क्या एक्सटेंड यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप क्या एक्सटेंशन लेकर के आते हो, उसको कनेक्ट करते हो, एक्सटेंड कर लेते हो, सेम वैसा ही ये करेगा। इसके दोनों मेथड में समझाता हूँ आपको कैसे होते हैं। सबसे पहले एक्सटेंड के थ्रू, आपके पास दो लिस्ट है, L1 जिसमें आपके पास है 1 3, एक आपकी L2 है जिसके अंदर है आपका A B एंड C। चलो
सबसे फर्स्ट वाला मेथड देखते हैं, एक्सटेंड वाला। जैसे L1 किया डॉट एक्सटेंड L2। अब जब आप L1 को चेक करोगे, देखो दोनों को ज्वाइन कर दिया। सेम काम आप कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने L3 एक लिस्ट ली, इसकी वैल्यू में सेम 1 2 3 करता हूँ। देखो ये L3 है और ये आपका L2 है। अब आपने क्या किया, L3 इक्वल्स टू L3 प्लस L2, इसका भी सेम ही आउटपुट मिलेगा आपको। देखो चाहे ये वाला आउटपुट देख लो या ये वाला देख लो, दोनों ही सेम है। अगर आपको एक्सटेंड फंक्शन याद नहीं है, उस केस में ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो दोनों लिस्टों को कॉन्केटिनेट करने का। इन दोनों में कोई कंफ्यूजन? नो सर। इसको एक बार प्रैक्टिकली Excuse me, अप्लाइड sir. करके देखना, ठीक है? प्रैक्टिकली अप्लाइड करके देखना और उसके बाद में फिर आप बताना कि भाई इसमें कोई डाउट है क्या। अपनी क्लासेस 6 इसलिए मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ। यस लोचन, आस्क यू क्वेरी, एक्सप्लेन करूँ वापस से? नहीं सर, मैं ऐसे पूछ रहा था, मतलब जैसे हमने यहाँ पे 13 + 12 किया, तो हम 12 + 13 भी तो कर सकते थे। हाँ हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मतलब है, 12 = 12 + 13। अरे लिसन लिसन, ये 12 नहीं है, ये L3 और L2 है, लिस्ट 3 और लिस्ट 2 ओ है हाँ, ना। सॉरी सर, हाँ थोड़ा क्योंकि मिस्टेक हो गया। कभी भी इंट के अंदर अपन कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। अगर आप जो कह रहे हो जैसे 13 इक्वल्स टू 13 प्लस 12, अगर ये कर दूंगा ना मैं, तो यहाँ पे एरर मैसेज आ जाएगा, देखना अभी, कैन नॉट असाइन टू लिटरल। तो इसलिए क्या ओके है, सर। ये आपका है ना L3 है। अच्छा चलो मैं एक काम करूंगा, वेरिएबल नेम चेंज करूंगा, क्योंकि 13 और L2 बिल्कुल 12 बिल्कुल सिमिलर से लगते हैं, तो लिस्ट के नाम से करेंगे। हाँ आप चाहो तो ऐसे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे किया लिस्ट L2 वन, = जैसे L2 + L3। ये लिस्ट 1 हो गई आपकी, है ना, और ये आपकी लिस्ट 2 हो गई। अब देखो कान को इधर से पकड़े, उधर से, बात एक ही है। अगर आप चाहे लिस्ट 1 के अंदर ऐड करना चाह रहे हो, तो आप चाहो तो पहले लिस्ट 1 लिख दो और फिर लिस्ट 2 लिख दो। और पहले अगर आप लिस्ट 2 लिख, नहीं नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा यार, एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यही अगर तो कह आप, रहा हूँ सर, पहले फिर लिस्ट 2 हाँ लिखेंगे तो वो 5 6 7 फिर 1 2 3 आएगा ना। यस 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 यस, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो हमेशा जो है स्टार्टिंग वाली लिस्ट को यूज करना है। अगर वैसा कर दिया तो लिस्ट के एडवर्स हो जाएगी। जैसे पहले ये वाली आ गई 5 6 7 वाली और फिर वो वाली आ गई, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम एक नई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, किसको, इसको। ठीक है, चेंज हो जाएंगे, बस आगे पीछे हो जाएंगे, और बाकी तो कॉन्केटेनेट हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर सेम नहीं रहेगा। लेकिन एक्सटेंड के अंदर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। L2 कर दोगे, वो हो गया। L2 के अंदर L1 कर दिया, तो फिर मतलब ये वाली कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो दोनों चीजें अपन एक साथ ही यहाँ कर सकते हैं, जैसा चाहो वैसे। लिस्ट 1 में कर रहे हो तो पहले यहाँ लिस्ट 1 कर दो, फिर लिस्ट 2 कर दो। लिस्ट 2 यहाँ कर रहे हो तो लिस्ट 2 यहाँ आ जाएगी, और फिर उसके बाद लिस्ट 1 यहाँ आ जाएगी, और एंटर कर दो। तो ये यहाँ पे आपकी लिस्ट। अरे अगर हम ऐसे करेंगे कि लिस्ट 2 = लिस्ट 1 + लिस्ट 2, तो फिर तो वही 1 2 3 5 6 हाँ 7 आ जाएगा सेम ना। सेम आएगा, सेम आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, हमेशा जो लिस्ट यहाँ पे असाइन कर रहे हो उसको यहाँ, इसका एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको इजी लगेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिस्ट प्लस इक्वल्स टू लिस्ट 2। ये तो इजी है ना। यस सर। फिर वही बात पड़ेगी फिर भी। हाँ बात वही पड़ेगी, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा अब आपको, है ना, कि कौन से लिस्ट में क्या ऐड करना है। ये दोनों सेम मेथड हो गया, एक्सटेंड वाला और ये वाला, एक ही चीज है दोनों। या तो ऐसे कर रहे हो, अब इसमें क्या लिस्ट 1 2 बार आ रहा है, तो आपको एक कंफ्यूजन है कि बाय मिस्टेक अगर लिस्ट 2 पहले आ गया तो, बट यहाँ ऐसा कोई चांस है ही नहीं। अगर आप लिस्ट 1 में एडिशन करना चाह रहे हो तो लिस्ट 1 का पहले होगा, फिर लिस्ट 2 का बाद में होगा। तो ये इस चीज का सॉल्यूशन है जो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे, देखो अब लिस्ट 1 के अंदर वही चीजें आ गई जैसे आपको चाहिए। अच्छा चलो ये तो बात हो गई इसकी। अच्छा इस फंक्शन में कोई डाउट किसी को?
नो सर। सर देख अब देखो इंसर्ट वाला वैसे हम कर चुके हैं, बट फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ आपको इंसर्ट में क्या होता है। फंक्शन इंसर्ट एन आइटम एट ए गिवन पोजीशन, जैसे आपने कहा था कि भाई अपेंड से लास्ट में हो रहा है, तो हम पर्टिकुलर किसी पोजीशन पे अगर कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो तो क्या करेंगे? सो वी कैन यूज इंसर्ट फंक्शन। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक लिस्ट वन डिक्लेयर की, 3 एलिमेंट्स हैं, आप चाहते हो यहाँ पे इस प्लेस पे कुछ वैल्यू इंसर्ट करना। अच्छा तो इसके इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? 1 डेफिनेटली 1। सो आपने क्या किया, यहाँ पे लिस्ट 1 डॉट, और उसके बाद में क्या है, कौन सा फंक्शन है, इंसर्ट। थोड़ा सा वेट करोगे तो ये ऑटोमेटिक लिस्ट दे देगा आपको। अच्छा कौन से प्लेस पे करना है, 1 पे। क्या इंसर्ट करना है, यू इंसर्ट करना है हमें। एंटर किया, नाउ चेक द लिस्ट 1। यहाँ पे इसने ऐड कर दिया इस एलिमेंट को और इनको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, जहाँ पे इंसर्ट किया वहां पे। ये समझो कि एक लाइन थी, अब किसी पर्सन को इस नंबर पे लगना है तो वो क्या है, लाइन के अंदर एंटर हो गया। जैसे एंटर हुआ तो ये दोनों क्या हो गए, पीछे चले गए अपने आप। सेम वही काम यहाँ इंसर्ट कर रहा है। जिस प्लेस वो एक नई वैल्यू को इंसर्ट करेगा और रेस्ट वैल्यू को क्या है, शिफ्ट कर देगा राइट साइड में। सर इस अगर रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस करना है तो फिर डायरेक्ट ही करो ना, जैसे लिस्ट 1 किया आपने, मान लो 1 वाली वैल्यू को चेंज करना है तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पे आपने 8 लिख दिया। ये देखो लिस्ट 1, ये देखो रिप्लेस तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं ना असाइनमेंट के थ्रू। इंसर्ट तो क्या करेगा, एक ही प्रॉपर्टी, ये सिर्फ इंसर्ट ही करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा। अगर हमें रिप्लेस ही करना होता तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, इन फंक्शन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा चलो, ये पॉप मेथड, ये एक चीज अब तक अपन ने जितने फंक्शन पढ़े हैं ना, उसमें एक तो अपेंड याद रखना और एक पॉप याद रखना, चाहे बाकी फंक्शन आप भूल जाओ। रीजन, क्योंकि ये 2 फंक्शन आपके बहुत काम आने वाले हैं। कैसे? पॉप फंक्शन क्या करता है, लास्ट से रिमूव करता है, और अपेंड क्या करता है, लास्ट में ही एंटर करता है। तो ये स्टैक वाली जो कॉन्सेप्ट है, स्टैक वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो स्टैक का मतलब ये होता है कि जो सबसे फर्स्ट वैल्यू आई है वो सबसे लास्ट में एग्जिट होगी। ठीक है, ये आपका स्टैक है। तो आपने लास्ट में जैसे यहाँ कोई वैल्यू रखी है तो वही यहाँ पे एग्जिट होगी। जी ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी फंक्शन में जाते हो, किसी मैरिज वगैरह में, तो प्लेटें रखी रहती है बहुत सारी। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेट कौन से रखते हैं, ऊपर वाली रखी जाती है, नीचे वाली रखी जाती है? कौन सी प्लेट होती है? ऊपर वाली। अरे मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आप नीचे वाली प्लेट ही तो रखोगे, उसके बाद इसके ऊपर रखोगे, फिर इसके ऊपर रखोगे। भाई देखो ये टेबल है, अब यहाँ सलाद रखा हुआ है, काफी चीजें, अब यहाँ प्लेटें हैं, तो सबसे पहले नीचे वाली प्लेट रखी, फिर ऊपर वाली प्लेट रखी, ऐसे करते 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 ऊपर ऐसे बहुत सारी प्लेटें हम रख देते हैं, और वो सबसे लास्ट में ऊपर वाली प्लेट रखते हैं। अच्छा आप जब अब जा रहे हो, जैसे मान लो मैरिज में गए आप, गिफ्ट वगैरह सब दे दिया, अब आप डिनर करने जा रहे हो, ठीक है, तो आप कौन सी प्लेट उठाते हो, ऊपर वाली या सबसे नीचे वाली पे हाथ डालते हो सबसे पहले? कौन सी प्लेट लेते हो? ऊपर वाली ऊपर वाली लोगे ना, डेफिनेटली। भाई या आप में से कोई ऐसा है जो बिल्कुल नीचे वाली या बीच वाली प्लेट खींचता हो, है क्या कोई आप में से? भाई साहब फिर तो गिर जाएंगी प्लेटें। डेफिनेटली। अब वो उसकी चिंता तो चलो निकालने वाले को है। तो देखो आप क्या करोगे, सबसे ऊपर वाली प्लेट को पिक करोगे। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे कोई प्लेटें रखता है, अब ऑलरेडी प्लेटें रखी हुई है, नई प्लेटें रखेगा तो भी कहाँ रखेगा, टॉप साइड में रखेगा अब इस वाले केस में। और अगर यहाँ से कोई प्लेट पिक करेगा तो भी टॉप वाली जो है वो प्लेट पिक करेगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है स्टैक का। स्टैक का ये समझ लो स्लोगन है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, फीफो या फिर लीफो। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे लास्ट में पुट किया गया है वो सबसे फर्स्ट आउट निकलेगा। कैसे? इसका एग्जांपल मैं आपको लिस्ट के थ्रू देता हूँ, और ये लास्ट आज यही फंक्शन करेंगे। अपेंड और पॉप फंक्शन अच्छे से याद रखना, आगे काम आएगा। देखो अब ये आपकी लिस्ट क्या है, लिस्ट 1 के अंदर सबसे लास्ट में एलिमेंट कौन सा एंटर किया आपने, 3 एंटर किया है। ठीक है, तो अब ये कैसे आउट होगा, जब आप यहाँ पे लिस्ट डॉट पॉप फंक्शन यूज करोगे।
तो क्या हो गया, देखो लास्ट वाले एलिमेंट को इसने रिमूव कर दिया। अपेंड क्या करेगा, अपेंड लास्ट में ऐड करेगा। देखो लिस्ट वन डॉट अपेंड, आपने 5 एंटर कर दिया। तो देखो 5 का ऐड किया, लास्ट में ऐड किया, जबकि स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी, ये थी। हाँ, पोप फंक्शन की एक और स्पेशलिटी है, आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू का जो डिजिट है या जो वैल्यू वो भी रिमूव कर सकते हो। अच्छा, इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है बताओ, व्हाट इज द इंडेक्स वैल्यू ऑफ 2? 2। डेफिनेटली 2। तो यहाँ पे क्या करो आप, लिस्ट वन डॉट पॉप और इंडेक्स वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, जिस इंडेक्स वैल्यू को आपने पुट किया है उसको इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। यानी किसी पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू वाले आइटम को भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। भाई हम ऐड तो कर सकते हैं, हम रिप्लेस भी इंसर्ट से इंसर्ट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे, और पॉप से क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अगर कोई इंडेक्स वैल्यू आप पुट नहीं करोगे तो ये ऑटोमेटिकली लास्ट वाले को रिमूव करेगा, और अगर आपने कोई इंडेक्स वैल्यू पुट कर दी तो उस वाले एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तो ये है आपका पॉप फंक्शन। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है। अब ये देखो रिमूव, ये क्या करेगा, जो अब इसमें अपन रिमूव करते हैं वैल्यू के थ्रू। अब तक अपन क्या कर रहे थे, इंडेक्स वैल्यू के थ्रू रिमूव कर रहे थे। अब यहाँ किससे रिमूव करेंगे, वैल्यू के थ्रू। 1 2 3 5 4 जो भी आपकी वैल्यूज है ABCD, अगर वहां पे वो वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। देखो यहाँ पे से आपने P रखा, तो P को, P कहाँ पर है, यहाँ पर है। जो स्टार्टिंग में P मिलेगा उसको, उसी को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ये बिल्कुल वैसा वाले कॉन्सेप्ट है इंडेक्स वाला, जहाँ स्टार्टिंग में मिला उसी की इंडेक्स वैल्यू दे दी, और यहाँ पे क्या हुआ, जो स्टार्टिंग में P मिला ये वाला, इसी को रिमूव कर दिया, दैट्स इट। तो ये एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। अच्छा, अपन रिमूव से कल करेंगे। अच्छा, अभी तक अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो पूछ लो। आज अपन ने अच्छा सर, फंक्शन, ये रिमूव और पॉप वाला फंक्शन सेम ही है क्या? भाई पॉप वाले में क्या करते हो, जो वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हो वो कर रहे हो इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। और रिमूव में क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे जैसे मान लो P रिमूव करना है आपको, तो यहाँ वैल्यू से रिमूव हो रहा है, दोनों काम एक ही कर रहे हैं, लेकिन ये कर रहा है किससे, इंडेक्स वैल्यू से, और ये कर रहा है किससे, आपके वैल्यू से। इतना ही डिफरेंस है। कोई सर फिर तो कोई सा भी यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं, जब आप स्ट्रिंग सॉरी स्टैक वाला फंक्शन बनाओगे ना, उसमें पॉप ही यूज करना है, क्योंकि वहां पे इंडेक्स वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट चलता है। रिमूव इतना यूज आएगा नहीं आएगा, बट पॉप फंक्शन और अपेंड फंक्शन बहुत ज्यादा यूज आएंगे। अच्छा, मैं अगर आपसे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने के लिए कहूँ कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें 1 एंटर करो वैल्यू ऐड करने के लिए लिस्ट में, और 2 एंटर करो वैल्यू को रिमूव करने के लिए, तो बना सकते हो क्या? यस सर। यस सर। तो कल जब आप यहाँ मिलोगे तो ये वाला प्रोग्राम मुझे बना करके दिखाना। फिर सेम प्रोग्राम मैं आपको यहाँ वाइल के थ्रू बना करके, जैसे अपन ने स्कूल स्टूडेंट का बनाया था, सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ ये प्रोग्राम थोड़ा सा छोटा है। चलो, ये तो बात हो गई किसकी, आपकी इन फंक्शंस की। अब कल अपन आगे सर चलेंगे तो, यस। सर ये वाली वो चैप्टर टू पोस्ट करके सर गूगल क्लास में ये किया नहीं क्या अभी तक पोस्ट? PDF। नहीं ठीक है, सर। अभी कर ही देते हैं। सर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। बना लो आप सर, नोट्स हो तो सर। आप एक काम करो, आप सभी जो है आपस में, आपके पास नंबर होंगे सभी के, तो जितने भी स्टूडेंट है सबको ऐड कर लो, फिर मेरे नंबर ऐड कर लेना उसमें, ठीक है। फिर मुझे पता, मेरे पास भी इंटीमेशन आ जाएगा आपका कि आपने ग्रुप बना लिया है, तो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगी, वैसे शायद आपका ऑलरेडी है, शायद 11th का कुछ है क्या ऐसा बना हुआ, 11th वाला ग्रुप ना। जिसमें मैंने कुछ सेंड किया आपको। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो हम बना लेंगे। अच्छा, अपने 12th वाली ये रही क्लास, यहाँ पे इस चैप्टर को हम यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं, मटेरियल चैप्टर 2। कोड क्या है सर इसका, क्लासरूम का?
कोड मैं अभी शेयर कर देता हूँ, बस मुझे एक बार चैप्टर पुट करने दो यहाँ पर। चलो 18 MB की फाइल है ये, और ये मैं आपको यहाँ पर, ठीक है, ये पोस्ट कर दिया मैंने। अच्छा कोड इसका देखो, बताता हूँ आपको क्या कोड है। कोड एक बार मैं ऑन कर देता हूँ। ये रहा कोड। मैं आपको लिंक भी शेयर कर देता हूँ चैट के थ्रू, किसी ने ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लेना। ये रहा कोड, इसको एंटर करके क्लास को ज्वाइन कर लो। चलो सभी को मिल गया होगा कोड वगैरह। यस सर। इसमें 12 स्टूडेंट ही ज्वाइन है अभी तक। चलो, त्रिवेंद्र है क्या अभी क्लास में? यस सर। अरे एक बात बताओ, फॉर्म में एंट्री की थी ना आपने, आधार वाले में, हाँ सर। तो उसमें क्या मिस्टेक हो गई थी? सर मैंने अपने दादा का नाम लिख दिया सर। और ईमेल आईडी भी दादाजी की डाल दी आपने? हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, वैसे मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि रिकॉर्ड में जब देखते हैं तो वहां पे मिसमैच आ रहा था, आपका फादर नेम था जो, तो कोई दिक्कत नहीं, वो उसी से अपडेट हो गया था, है ना। ठीक है सर। सर ईमेल आईडी फिर? अरे ईमेल आईडी गूगल क्लासरूम में ऐड किया हुआ है ना। यहाँ कौन सी ईमेल आईडी से हो आप? सर मैं अपने दादा वाले, नहीं सर एक बार नहीं, बताता हूँ। यहाँ जो ईमेल आईडी है ना आपकी इस जगह, एक मिनट रुको यार, मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ जो ईमेल आईडी आपने एंटर की है ना, इसी ईमेल आईडी को वहां पे एंटर किया गया है, ये देखो शेखावत करके। हाँ ठीक सर है, यही है। हाँ तो ये ईमेल आईडी एंटर की है वहां पे। चलो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम आप कोई भी फॉर्म फिल करो ना, थोड़ा आराम से किया करो, जल्दबाजी मत किया करो। चलो अभी की क्लास ठीक को है सर। यहीं पे एंड करते हैं, है ना, कल मिलते हैं फिर। सो जो प्रोग्राम मैंने कहा वो एक बार बना के देखना, और नहीं बने तो फिर कल अपन सबसे पहले प्रोग्राम करेंगे, फिर आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट, सर एक थैंक यू बार फॉर वापस टेकिंग। बताओ करना क्या था। करना यह है कि आज जो फंक्शंस पढ़े हैं ना, उसके अंदर दो फंक्शन है, एक तो पॉप वाला और अपेंड वाला। आपको एक प्रोग्राम बनाना है कि 1 एंटर करें तो वैल्यू इंसर्ट कर सको लिस्ट में, 2 एंटर करें तो वैल्यू को रिमूव कर सको। ठीक है, इस तरह का एक प्रोग्राम बनाना, तो अलग अलग तरीके से बनेगा, अलग अलग वेरिएंट में। आप कोई भी एक वेरिएंट बना लेना, चाहे रिमूव से बना लेना, या फिर पॉप से बना लेना, या इंसर्ट वाला भी यूज कर सकते हो आप, अपेंड वाला भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है कैसे करना है। चलो, तो अब कल मिलते हैं अपन। ओके, बाय ऑल। ओके सर।